गल सुनो जी जी इन्होंने तुसी ना हुणे ही फारिग हो जाओ, जान छुड़ाओ यार अपनी। किसी टाइम ये साल शुरू हो जाना है तो इन्होंने रह जाना पीछे। नहीं इंशाल्लाह फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं है मेरी तरफ। इनके ना पीछे पिछली साइड पर आकर ना, इनकी पिछली साइड पर आकर तो सर के ऊपर बैक साइड पर रखे ना बैरों की करो सारा। ऐसे ही करना है इंशाल्लाह। ठीक है, बेफिक्र हो जाए। मेरा जाती प्रोग्राम ये है कि जो ही थोड़ा फायर शुरू होगा, हाँ जो ही थोड़ा फायर शुरू होगा, हाँ नहीं नहीं यार ना इंतजार करें। पता है जिसमें फायर शुरू होना है वो ना गैर यकीनी की सूरत होती है, किस अंदाज में होगा, कितनी इंटेंसिटी से होगा, उसके इंतजार हो जाए ना। आप ना इनको ऐसे रखें कि ना इसका जो गोली है ना वो किसी सामने वाली दीवार से रिपेल होकर आपकी तरफ वापस ना आए। तो बाहर जाए, शीशे को जाके लगे, या हवा में जाए, या बाहर की किसी दीवार में जाए, कुछ भी ऐसा हो, दरवाजे में कोई ऐसा ना कुछ करें ये काम अभी इंशाल्लाह। पाकिस्तान में मौजूद हमले के मास्टरमाइंड नरीमन हाउस के आतंकियों को साफ साफ हुक्म देते हैं कि दोनों बंधक महिलाओं को मौत के घाट उतारने में देर नहीं करें। उन्हें ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं कि नरीमन हाउस में अचानक कमांडो ऑपरेशन शुरू हो जाए और दोनों यहूदी महिलाएं बच निकलें। लेकिन नरीमन का आतंकी उन्हें बताता है कि उसने अभी अभी अपने साथी आतंकी उमर को थोड़ा आराम करने के लिए कहा है। दरअसल में मैंने उमर को भी सुलाया था। मैं सोच रहा था चलो थोड़ी देर सो लेता हूँ, तो उसकी तबीयत थोड़ी नासाफ थी। बात सुने फिर भाई यूं ही सभी अलग जुदा होगा। मैं ना आधा घंटा ठहर के फिर दोबारा आपको फोन करता हूँ, फिर उसको करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ही हम खुद खड़े हुए हम स्टैंड हो, तो इंशाल्लाह हम इधर से फारिग हो गए, हम आगे पीछे। नहीं यार फायदा नहीं है बिला वजह की तवज्जो, टेंशन, हमें भी परेशानी, आपका भी ध्यान रखेगा। इसमें यही है कि चलो उम्र सो रहा है ना, तो मैं आधे घंटे ठहर के, उससे पहले अगर उम्र उठ जाए तो फोन कर दीजिएगा मेरे ख्याल के बगैर ही। और अगर ना हो तो मैं आधे घंटे में आपको दोबारा फोन करता हूँ, फिर इंशाल्लाह काम करना। बेहतर समझते हैं। पता है जिस वक्त कोई भी हल्ला बोलते हैं आर्मी, तो उसकी कभी मतलब शिद्दत वो कोशिश करते हैं भरपूर हो। उस भरपूर शिद्दत में वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको मौका ना मिले, आप लड़ाई में मसरूफ हो जा रही है पीछे के पीछे। अच्छा अगर आप इनको कर भी लेंगे ना तो आपको अच्छी बड़ी टेंशन और तरद्दुद करना पड़ेगा। तो बेहतर ऐसे ध्यान चला के काम है, मतलब जो इतनी बड़ा फायदे की बात है और रह जाए पीछे तो क्या फायदा है। नरीमन का आतंकी इमरान बाबर जब अपने आकाओं से फरियाद करता है कि उमर को थोड़ी देर सोने दिया जाए, तो पाकिस्तान से फरमान आता है कि वो दोनों महिलाओं को ठिकाने लगाने में आधे घंटे से ज्यादा की देरी ना लगाएं। पाकिस्तानी आका आधे घंटे बाद दोबारा फोन करने की बात कहकर फोन काट देता है। आशीष खेतान, आज तक। तो आपने सुनी ये बातचीत। आपको बताऊं कि जब ये बातचीत हो रही थी, कमरे में वो यहूदी महिला अपनी दूसरी साथी के साथ मौजूद थी और ये आतंकवादी दबी आवाज में यहां पर बात कर रहा था। बात फारिग करने की हो रही थी, फारिग का मतलब उनकी जान लेने की। लेकिन इधर का जो आतंकवादी है वो कह रहा है कि थोड़ा वक्त है, हमारा एक साथी सो रहा है, उठेगा उसके बाद हम इस काम को अंजाम देंगे। लेकिन वो नहीं मान रहा है। फिर बाद में कहता है कि हम आधे घंटे बात करेंगे और तब तक मुझे ये खबर मिल जानी चाहिए। और ये तमाम बातें इसलिए हो रही है कि अब उन्हें मालूम है कि ये दोनों बंधक अब उनके किसी काम की नहीं है, बल्कि ऑपरेशन के दौरान वो भाग भी सकती हैं। उसके बाद उनके मौत का फरमान होता है। आधे घंटे बाद क्या होगा ये हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे। लेकिन अजय, जिस तरीके से पूरी बातचीत हो रही है जान लेने की, मतलब सुनने के बाद कुछ नहीं कहा जा सकता। रोंगटे खड़े हो जाते हैं शम्स। आप जरा देखिए कि किस तरीके से उन्हें आदेश दिया जा रहा है पाकिस्तान से। उन्हें यह कहा जा रहा है कि इन महिलाओं को मारने का तरीका क्या इख्तियार किया जाना चाहिए। उन्हें यह कहा जा रहा है कि इन महिलाओं को आप दीवार के सामने खड़े होकर न मारें, आप इन्हें मारें जब आप इन महिलाओं को किसी खिड़की के सामने रखें, इनके सर पर बैरल रखें और गोली से उड़ा दें। आप सोचिए ये कितने वहशी ख्यालात हैं, किस तरीके के लोग थे जो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। दो महिलाओं की बात हो रही थी, दो जिंदगियों की बात हो रही थी। यहां ये कैसा जिहाद है, ये है एक बहुत बड़ा सवाल। हमें छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक से पहले हमने आपको सुनाया था वो बातचीत का टुकड़ा जिसमें आप सुन रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान के आका कह रहे थे कि आधे घंटे में वो फोन करेंगे ये जानने के लिए कि नरीमन हाउस में मौजूद 2 यहूदी महिलाओं का कत्ल हुआ या नहीं। आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा। हम भी बताएंगे आपको, आधे घंटे से पहले बताएंगे क्या हुआ, लेकिन उससे पहले शम्स। बिल्कुल आधे घंटे में बताएंगे, लेकिन एक चीज आपको यह भी बता दूं कि जिस वक्त मुंबई के सीने पर वॉर किए जा रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान से आ रही फोन की 3 लाइनें एक साथ काम कर रही थी। नरीमन हाउस के अलावा ताज और होटल ट्राइडेंट में भी आतंक के आकाओं की आवाज गूंज रही थी। ताज के बारे में आपको तफसील से वो आवाजें सुनाऊं, उससे पहले ट्राइडेंट चलते हैं, क्योंकि यहां पर जो आवाज पाकिस्तान से आ रही है उसका पैगाम बिल्कुल साफ, मारो मर जाओ, पर जिंदा पुलिस के हाथ नहीं आना। तारीख 27 नवंबर, सुबह 10:30 बजे, जगह होटल ट्राइडेंट। ट्राइडेंट में कुल 2 आतंकवादी थे, फहदुल्ला और अब्दुल रहमान छोटा। ट्राइडेंट पर कब्जे को करीब 12 घंटे गुजर चुके थे। पूरी रात कत्लो-गारत के बाद दोनों आतंकवादी 18वीं मंजिल के कमरा नंबर 1856 में अगले हुक्म के इंतजार में मोर्चा लिए बैठे थे। इसी बीच आतंक के कमांडरों का फोन आता है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सारा सही है सर? हैं? अपने बैठे रहिए या कैसी आप ही होना दे रहे कैसी? तो नजर आ रहा है? नहीं आ नहीं रहे। तो सही करो, खिड़की जो नजर आते हैं जिसको तुम अगे देखे कार की जो नहीं हो तो कोई बंदा चाहिए नहीं। वो तो शीशा से टूटे नहीं तो ग्रेनेड टूटे आज? हाँ जी टूटा है। वो तो ग्रेनेड टूटा है। ग्रेनेड 2 ही ना टोटल कौन 2 ग्रेनेड? हाँ जी 12 ग्रेनेड खैर का छड़े थे। हाँ जी। जाहिर है आतंकियों के पास अब ग्रेनेड कम बचे हैं। अब अगली रणनीति क्या हो, इस बात पर पाकिस्तान के आतंकी कंट्रोल रूम में थोड़ी देर चर्चा चलती है, फिर दी जाती है हिदायत। ठीक है सर, ग्रेनेड ना छूटा, ग्रेनेड फिर संभाल के रखो, जिसले होंगे ना उसले छूटे आना देखो। तो गोलियां कितनी? गोलियां 4 मैगजीन है, 6 दूसरे भाई का। अच्छा, ते पिस्टल कितने दे? पिस्टल को लागे 2 मैगजीन। अच्छा, तो मैगजीन आइडिया लाइसेंस दिया ना, 5 कर लो, वो तो शेर है ना तेरे को 4 में, तो एक ले ला। तो पिस्टल जो है ना उसकी गोली लोड है ना, पिस्टल लोड करके तो अपने नाल रखे है। लोड है। आपने सुना कि किस तरह आतंक के आका बिसात पर मोहरे की तरह मुंबई में मौजूद आतंकियों की एक-एक चाल को नियंत्रित कर रहे थे। आतंक का कोई मोर्चा कमजोर न पड़े, उन्हें इसका पूरा ख्याल था। इसलिए ट्राइडेंट में मौजूद दोनों आतंकियों को गोली बारूद बराबर बांटने का हुक्म दिया जाता है। मेरा वीर कितने भी शक्ल गिरफ्तारी का भी गल नहीं होते नहीं, ठीक है, अगर किसी करीब पहुंच जाते हैं तो जख्मी हो जाते तो पिस्टल ना फैर मारना, नेड़े ना आ सकना, ठीक है। तो तुम ये ध्यान नाल बैठो, जो ये थे होंगे ना किधर मंजिल एक बार तुम उनसे पहले फायरिंग करने ना, जरा दबा के 5-10 गोलियां फायर कराया, उसके बाद अपनी पोजीशन से बैठ जाएगा। तो पूरी नजर से रखो। हाँ ठीक, अस्सलाम वालेकुम। लड़ाई की स्ट्रेटेजी चाहे जो हो, लेकिन किसी भी कीमत पर जिंदा पुलिस वालों की गिरफ्त में नहीं आना है। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के आका हर बार उन्हें ये बात याद दिला रहे थे, और जिस वक्त ये बातचीत हो रही थी, ट्राइडेंट के चारों तरफ एनएसजी ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया था। कमांडोज ने सबसे पहले होटल के तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए, और फिर बराबर वाली बिल्डिंग से होटल की 21वीं मंजिल पर पहुंच गए। लेकिन आतंकवादी 18वीं मंजिल पर थे। आशीष खेतान, आज तक। तो नरीमन हाउस में बातचीत उर्दू में हो रही थी, लेकिन ताज और ट्राइडेंट में बातचीत पंजाबी में हो रही थी, क्योंकि यहां पर जो आतंकवादी थे उन्हें ठीक से उर्दू नहीं आती थी, और इसीलिए वो लगातार पंजाबी में बात कर रहे थे। हम एक बार फिर आपको बता दें कि हम इस पूरी बातचीत को, ये कोई नाट्य रूपांतर नहीं है, ये बिल्कुल जो बातचीत हो रही थी ऑपरेशन के दौरान वो बातचीत है, और इस बातचीत का कोई बेजा इस्तेमाल ना करे, इसलिए इस पर हमने आज तक के सिग्नेचर ट्यून को डाल रखा है, ताकि कम से कम ये पहचान में सामने आ सके। अजय, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है जो कि शम्स ने कहा, ये नाट्य रूपांतर नहीं है,
जी हां, आप वो सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं जो कि उस दिन हुआ, 3 दिनों में जो कुछ हुआ। हमने आपसे ब्रेक से पहले यह बताया था कि 2 यहूदी महिलाएं, उनका फैसला होना बाकी था आधे घंटे के भीतर। आधे घंटे का वक्त हमने भी लिया था, बताएंगे आपको कि उसमें क्या हुआ। लेकिन ट्राइडेंट में यहां जो अभी हम आपके सामने उसका सूरत हाल पेश कर रहे थे, यहां पर जब सैनिक अंदर घुसने लगे तो ट्राइडेंट में भी क्या हुआ, ब्रेक के बाद। तो आज तक आपको लगातार सुना रहा है ऑडियो टेप में कैद 7 घंटे की वो बातचीत जो करीब 60 घंटे तक चले। मुंबई ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं और मुंबई में भेजे गए आतंकवादियों के बीच हुई। मुंबई आने वाले 10 आतंकवादी मुंबई के लिए बिल्कुल नए थे, इसलिए वक्त बीतने के साथ साथ जैसे जैसे उन पर शिकंजा कसता जा रहा था, उनके हौसले लगातार टूटते जा रहे थे। जी हां, और इसका एहसास